के जरिए पीएम मोदी देश को सबसे बड़ी सौगात देंगे। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए पीएम उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल की 1200 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ गंगा पार रेती पर बसी टेंट सिटी और गाजीपुर और बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन करेंगे। वहीं बिहार के 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट की आधारशिला रखेंगे। रविदास घाट पर आयोजित भव्य समारोह में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय जलपतन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद रहेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ टेंट सिटी जाएंगे और वहां पर बोट रेस ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। तो पीएम दिखाएंगे हरी झंडी क्रूज पर जुगलबंदी। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा क्रूज। कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बिहार बंगाल को भी पीएम मोदी सौगात देंगे। तो आज काशी को पीएम मोदी बड़ी सौगात यहां पर देंगे। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से डिब्रूगढ़ ये क्रूज जाएगा। कार्यक्रम से वर्चुअल पीएम मोदी जुड़ेंगे। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्रूज का क्रेज, सियासत क्यों तेज है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरें बड़ी सौगात यहां पर अब मिलने जा रही है। पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज, दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रवाना होने वाला है। क्रूज गंगा विलास काशी में डेरा जमा चुका है और 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद क्रूज अपने सफर पर रवाना हो जाएगा। गंगा विलास क्रूज का सफर, भारत से बांग्लादेश की यात्रा, रास्ते में 5 राज्यों से गुजरेगा, 27 नदियों को पार करेगा, 50 दिनों का लंबा सफर, 3200 किलोमीटर की दूरी। एमवी गंगा विलास क्रूज दुनिया का सबसे लंबा और आलीशान क्रूज है। 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ये क्रूज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। 18 स्वीट्स वाले इस क्रूज में शानदार और भव्य रेस्तरां है। स्पा और सनडेक की सुविधा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। सीएम योगी रविदास घाट पर गंगा विलास क्रूज के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी ने क्रूज सेवा शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि अब श्रद्धालु जलमार्ग से भी काशी विश्वनाथ धाम आ सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कुछ दूरी तक क्रूज का आनंद भी लिया। अब आपको बताते हैं कि जिस क्रूज को कल पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे उसके फायदे क्या क्या हैं। तो 36 यात्रियों की बुकिंग, 18 बेहतरीन सूट इसमें है, हाईटेक बाथरूम, शावर वहां पर है, कन्वर्टेबल बेड यहां पर है, और आइए अब आपको गंगा विलास क्रूज की खासियत बताते हैं। इस क्रूज में 18 कमरे हैं। क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट, स्पा, जिम, लाइब्रेरी, 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक, 60,000 लीटर की पानी टंकी, यात्रियों के साथ 36 क्रू मेंबर। बनारस से पटना, कलकत्ता, ढाका से गुवाहाटी, फिर काजीरंगा होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। कुल 52 दिन की यात्रा होगी। तो गंगा विलास क्रूज की खासियत हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या इसका रूट है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्पा, जिम, लाइब्रेरी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यहां पर है, जिसकी सौगात आज काशीवासियों को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। गंगा विलास क्रूज की जो खासियत है
उसके वीडियोस, कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट, स्पा, जिम, लाइब्रेरी, आधुनिक सुविधाओं से युक्त, पूरी तरह सुरक्षित। क्रूज पर आधुनिक जिम की भी सुविधा मौजूद है। ऐतिहासिक जगहों के दीदार कराएगा क्रूज। क्रूज पर गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो ये जिम के शॉट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, जिम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से और ये जिम की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से गंगा विलास क्रूज को सुसज्जित तरीके से सारी सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। और जिम की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और ये यहां पर लग्जरी सूट्स जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्ट रूम्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमारे पास जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी गई हैं। रूट क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से इंतजामात वहां पर हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों से होकर ये क्रूज गुजरेगा। 50 वर्ल्ड हेरिटेज का दर्शन कराएगा ये क्रूज। बिहार, झारखंड में पर्यटन स्थलों की सैर होगी। पश्चिम बंगाल के स्थलों पर घूम सकेंगे। सुंदरबन डेल्टा का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। उपेंद्र, बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री के हाथों काशीवासियों को मिलने जा रही है। क्या तैयारियां हैं? कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कितनी भव्यता और दिव्यता आज काशी में इस अवसर पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि मेरे पीछे गंगा विलास क्रूज खड़ा हुआ है और ये देखिए अभी फिलहाल तो कोहरा है और लेकिन अभी कुछ देर में जब कोहरा साफ हो जाएगा तो सीधी तस्वीरें भी दिखाई देंगी। बात प्रोग्राम की कर लेते हैं तो करीबन 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है अपना इस पूरी जो क्रूज जो शुरू हो रहा है उस पर जो है जनता से यानी कि काशीवासी से और देशवासियों से सीधे संवाद करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि न केवल क्रूज बल्कि जो गंगा के उस पार टेंट सिटी है उसकी भी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को देने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश भर में यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में करीब 1200 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को तो हरी झंडी दिखाएंगे ही, इसके साथ ही साथ गंगा पार रेती बसी टेंट सिटी और गाजीपुर और बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। वहीं अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार के 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। रविदास घाट जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रविदास घाट पर यह आज भव्य समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे और गाजीपुर के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और बलिया के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा, दियारा, बाढ़, पानापुर और समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में जहाज मरम्मत सुविधा और एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी करेंगे और वाराणसी में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जुड़ेंगे। कार्यक्रम करीब सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। वर्चुअली कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेंट सिटी जाएंगे जो गंगा के उस पार रेती में बना है, जिसका कुछ पिछले दिनों जो है निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया था। और किस तरीके की क्या सुविधा है जो ऑलरेडी काशी में जो क्रूज की शुरुआत करने वाले मालवीय फैमिली से हमारे साथ हैं काजी, अब एक क्रूज और शुरू हो रहा है। आपने काशी को क्रूज का वो दिया था, आज जो 2 क्रूज चलते हैं वो आप लोगों ने काशी को कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ये एक क्रूज और आ गया है। आपको क्या लगता है कैसी यात्रा होगी और कैसा एक नया अनुभव होने जा रहा है देश भर को
इस नई सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा से? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है जलमार्ग को विकसित करने का, और उस दिशा में एक ये बहुत ही बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। और इस तरीके के प्रयासों से जलमार्ग को विकास करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यात्रा की बात करें तो ये एक चैलेंजिंग यात्रा है। हमारे जो गेस्ट हैं जो कि बाहर से स्विट्ज़रलैंड से आए हुए, उनके लिए भी भारत की विकास को, भारत की संस्कृति को देखने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। और हम लोग आने वाले भविष्य में जल मार्ग को बहुत ही विकसित होते हुए देख रहे हैं। चूंकि एक बात भी समझना चाहते हैं, क्योंकि कोई बात अगर कोई यात्रा होती है, ऑलरेडी ऐसा नहीं है ट्रेन मार्ग है, हवाई मार्ग है, लेकिन जल मार्ग मंत्रालय अगर हम बजट के हिसाब से देखें तो क्या सस्ता भी पड़ता है जल मार्ग का? जल मार्ग से जो कार्गो मूवमेंट की बात चल रही है, जो कि पहले ही से स्टार्ट हो चुका है, जिसके माध्यम से सीमेंट, फर्टिलाइज़र और सब्जियों का आना जाना भी चालू हो चुका है, तो ये पक्की बात है, बाकी माध्यमों से सस्ता पड़ता है। एक बात और मैं आपको एक और भी बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दूं, ना केवल ये गंगा विलास क्रूज को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि एक मालवाहक भी जहाज आया है जो यहां से चावल लेके कलकत्ता जा रहा है। यानी कि व्यापार भी जलमार्ग से बढ़ रहा है। न केवल पर्यटन का नया अनुभव हो रहा है, गंगा किनारे संस्कृति सभ्यता को समझने का, बल्कि एक व्यापार का भी एक नया माध्यम जलमार्ग हो रहा है। बड़ी संख्या में चावल की खेप आज जो है मालवाहक से जाएगी। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये एक तो सड़क मार्ग से लोड कम होगा, सड़क और रेल मार्ग से, और कार्गो जलमार्ग के माध्यम से जाएगा तो सस्ता भी पड़ेगा और जलमार्ग का भी हम समुचित इस्तेमाल कर पाएंगे। और बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आज से 2 साल पहले हम जलमार्ग के मामले में बहुत ज़्यादा विकसित थे। हमारे कलकत्ता पोर्ट पे लगभग 1,80,000 जहाज रजिस्टर्ड थे, जिसमें कलकत्ता में लगभग 1,20,000 और पटना में 60,000 जहाज चलते थे। एक और तकनीकी पहलू समझेंगे, क्योंकि एक आम जो दर्शक होता है वो चीजों को समझना चाहता है। आमतौर पर पहले जब हम लोग सुना करते थे, बहुत साल पहले सुना करते थे कि जहाज चलाना गंगा में या उसमें इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जो वो होता है आपका वाटर लेवल जो होता है वो उसके अनुकूल नहीं होता है, मतलब उस पर जहाज नहीं चल पाते, इसलिए समुद्र में तो जहाज चल जाते हैं लेकिन नदी में नहीं चल पाते। तो क्या उस दिशा में इन 2-3 सालों में या इस सरकार में, मोदी सरकार में कुछ हुआ है कि मतलब अब कैसे चल जा रहे हैं जहाज? क्योंकि पहले की सरकार तो कहती थी कि वो वाटर लेवल कम होता है। नहीं, अब माननीय प्रधानमंत्री जी को योजना का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारतीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण को दी गई है, जो कि 365 दिन जलमार्ग को मॉनिटर करेगा और एक समुचित जल स्तर। आप लोग भी कलकत्ता से क्रूज लाए थे तो उस वक्त भी ये बड़ी बात हो रही थी, पूरी चर्चा थी, हम लोग भी उस दौरान थे कि अरे वाटर लेवल कैसे होगा। तो क्या कुछ तकनीक आई है जिससे अब कम वाटर लेवल पे भी जहाज चल जाते हैं? नहीं, अब लगातार जलमार्ग की ड्रेजिंग हो रही है, जिसमें 35 गुणे 2 मीटर का जलमार्ग चैनल 365 दिन मेंटेन रहेगा, जिससे कि हमारे जो यात्री जलयान और कार्गो जलयान दोनों का लगातार मूवमेंट होता रहे, क्योंकि इन जलयानों को चलने के लिए एक प्रॉपर जल स्तर का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उस पर भी क्लियर है, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इन सभी जो पुरानी दिक्कतें थी उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि मैं काशी में एक परंपरा शुरू हुई, आज भले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा रहे हैं या उससे पहले प्रधानमंत्री ने कोई भी योजना का शुरुआत किया, वो सीधे सीधे काशी वासियों से संवाद करते हैं। आज भी बड़ी संख्या में काशी वासियों को बुलाया गया है। ये जो तरीका है राजनीति का, ये जो तरीका है कि अगर आप कोई योजना शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों से संवाद करते हैं, उनको समझाते हैं, ये कितना प्रभावी होता है? आप लोग काशी वासी, कभी मौका देखा कोई योजना शुरू हो रही है तो पहले काशी वासियों से बात की जाए? नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सकारात्मक पहल है, और हमारी सरकार की योजनाएं आम जन तक बिल्कुल पहुंचे। उपेंद्र, हम आएंगे आपके पास जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।